स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर हम 5 में लास्ट वीडियो में हम रीड कर रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर के, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनकी जो एक्सरसाइज है उनके बारे में। ठीक, क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेज, व्हाट आर द advantages of using CNG and LPG as fuels, as fuels। ठीक है, एलपीजी के और सीएनजी के क्या एडवांटेज हैं, इसके लाभ बताने हैं हम, इसको क्या है हमको मतलब फ़ायदा होता है इनको जलाने से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीएनजी और एलपीजी पेट्रोलियम गैस होती हैं और सीएनजी नेचुरल गैस होती है, और ये दोनों ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन नहीं करती। ठीक है, बर्न होती है तब। इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, CNG is a natural gas and LPG is a पेट्रोलियम गैस। LPG क्या है, एक पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, both are used as फ्यूल, दोनों फ्यूल के रूप में हम यूज में लेते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इनका ये है कि दोनों ही पॉल्यूशन नहीं करती। ठीक है, बर्निंग ऑफ CNG एंड LPG, दोनों ही गैसें जो हैं बर्न करने पर इनको और ये पॉल्यूशन नहीं करती। डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। यानी हम इसको जो बर्न करते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, इनको हम जो बर्न करते हैं सीएनजी को और एलपीजी को, दोनों ही क्या करती हैं, मतलब इको फ्रेंडली हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती। ठीक है, ये इनके एडवांटेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखें। सेकंड क्वेश्चन है नेम द पेट्रोलियम used for surfacing of roads। surfacing of roads यानी कौन सा सब्सटेंस काम में लिया जाता है रोड बनाने में। तो इसको हमने जनरली पढ़ा है, देखो इसको नोट्स में हमने पढ़ा है, इसको कौन सा काम में लेते हैं, बिटुमिन। बिटुमिन is used
फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। बिटुमिन हम काम में लेते हैं। बिटुमिन एक पेट्रोलियम सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करने के बाद में निकलता है, जिसको हम रोड सरफेसिंग में काम में लेते हैं, फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है describe how coal is formed from dead vegetation, from dead वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, उनसे किस तरह से कोल बनता है, कोयला है वो कैसे बनता है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए कोल कैसे बनता है, इसको हम जनरली नोट्स के अंदर भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। ठीक है, कैसे बनता है, अबाउट 300 ईयर्स, सॉरी 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 लाख साल पहले। ठीक है, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या थे, घने जंगल थे अर्थ पर, डेंस फॉरेस्ट्स। ठीक है, फिर वो क्या हो गए, नीचे दब गए जमीन में, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि फ्लड हो सकता है या फिर अर्थक्वेक हो सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा क्या होगा, एज मोर सोइल, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, दीज फॉरेस्ट्स बरीड या गॉट बरीड अंडर द सॉइल। उसके बाद क्या हुए, जमीन में दब गए। ठीक है, जैसे जैसे इनके ऊपर मिट्टी जमती गई और ये नीचे दबते गए, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम, इनके ऊपर जैसे जैसे मिट्टी जमती गई। ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ, ये कंप्रेस, ये क्या हुए, कंप्रेस होते गए, नहीं दबते गए नीचे, दे वर कंप्रेस्ड, दे वर कंप्रेस्ड, ये नीचे दबते गए। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखिए जमीन के नीचे हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर
जो ये प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ये नीचे दबने के कारण जो डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। दीज डेड प्लांट्स converted into कोल, किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं इनको, कार्बनाइजेशन। क्या हो जाएगा, देखिए, द प्रोसेस of conversion of डेड वेजिटेशन, जो वनस्पति है, डेड वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे कार्बनाइजेशन। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए फॉसिल फ्यूल्स आर, इसमें 3 ब्लैंक दे रखे हैं, तो इसमें नाम लिखने में कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, कोल गैस फॉसिल फ्यूल है, और इसके अलावा पेट्रोलियम। ये सब क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। सेकंड देखिए फिल इन द ब्लैंक में, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग करना, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट देखिए, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, जो सबसे कम पॉल्यूशन करता है फॉर व्हीकल, वो है CNG। क्या है, CNG, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स के, ट्रू फॉल्स देखिए, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम इनको फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल तो ज़मीन के अंदर दबते हैं, तब जाके कुछ वेजिटेशन है, कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स है, वो दबती है नीचे ज़मीन में, तब जाके लाखों सालों में बनते हैं, तो इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। क्या होगा ये, फॉल्स, ठीक है। अगला देखिए, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। पेट्रोल से मोर पॉल्यूटिंग है क्या, ये तो पॉल्यूशन करता ही नहीं है CNG, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा ये भी। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक लगभग प्योर फॉर्म होती है, बिल्कुल, कोक क्या है, लगभग प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कोलतार इज ए मिक्सर, इनको आप स्क्रीनशॉट करके नोटबुक में नोट कर लेना। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। कोलतार अलग अलग सब्सटेंसेज का मिक्सर होता है, ये बताना हमको ट्रू और फॉल्स। देखिए हमको इसमें इसका मिक्सर बताना कि ये मिक्सर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जैसे कि आंसर हो जाएगा इसमें, बिल्कुल ट्रू है ये कई सारे सब्सटेंसेज का मिक्सर होता है कोलतार, ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट करिए और इसको अंडरस्टैंड करिए एंड लर्न करिए।